अस्सलाम वालेकुम मोहतरम पाकिस्तानियों। आज एक और ख़ातून बकौल डॉक्टर अफ़ान डिजिटल तोइफ़ मायरा ख़ान फ़लस्तीन के एक फ़ंड रेजिंग शो में यूके गई और ये आप तस्वीर देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं जो चल रही हैं कि फ़लस्तीन के क्या हालात हैं वो पूरी दुनिया को पता है। और अगर आप साथी मुल्क में देखें, इंडिया की बड़ी बड़ी अदाकाराएँ करीना कपूर, ऐश्वर्या, ये जब किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पे कोई इनकी पूजा होती है या कोई इस तरह का प्रोग्राम होता है जहाँ कोई मदद का सिलसिला हो, तो पूरे कपड़े पहन के जाती हैं, मुकम्मल कपड़े। अपनी फ़िल्मों के हद तक वो ड्रेसिंग करती हैं बोल्ड, लेकिन जब वो किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जैसे ये फ़ंड रेजिंग की तकरीब हो गई, ऐसी कोई तकरीब हो, तो वो पूरा ड्रेस पहनती हैं। और हमारे मुल्क में करीना कपूर का इंटरव्यू किया शाइस्ता लोधी ने, तो शाइस्ता लोधी तो बिल्कुल नंगे कपड़े पहन के बैठ गई और करीना कपूर ने पूरे कपड़े पहने हुए थे। इसी तरह ये नकल तो करती हैं अंग्रेज़ों की, लेकिन ये अंग्रेज़ों की का भी पता काट चुकी हैं। तो ये शर्मनाक बात है। ये खातून शादी करके बंदे से अब और ज़्यादा ओवर हो गई हैं। ऐसी औरतों की वजह से, ये जैसी ये औरत है, नरगिस है, मीरा है, और ये जो टिकटॉकर्स ख़वातीन हैं, और इसी तरह के डिजिटल जो तोइफ़ हैं जिनको कहा जाता है, इस तरह की औरतों ने शो बिज़नेस की, जो सही औरतें हैं जो मजबूरन इस फील्ड में आती हैं महज जॉब समझ के कमाने के लिए, तो उनके साथ भी कोई शादी नहीं करता। लोग फिर शो बिज़नेस की औरत को सिर्फ़ एक ख़रीदी हुई लौंडी या अपना टाइम पास करने वाली औरत समझकर उनकी इज़्ज़त भी नहीं करते और ना ही उनसे शादी करते हैं, और उनके घर वाली ख़वातीन भी बातें करती हैं। लेकिन जो है ऐसी औरतें होती हैं, मायरा ख़ान जैसी चालाक औरतें, रीमा ख़ान जैसी, ये बड़ी चालाकी से और होशियारी से टैक्ट होते हैं इनके पास, जो टैक्ट हर एक के पास नहीं होते। ये अपने आराम से शादियाँ भी कर लेती हैं अमीर आदमियों से आखिरी उम्रों में जाकर, और सब कुछ कर लेती हैं, और बाद में तौबा ताइब होकर कहती हैं हम अल्लाह की तरफ हो गई हैं। ये कैसा अल्लाह की तरफ होना है कि आखिरी उम्र में जाके आदमी अल्लाह की तरफ हो जाए और कहे कि मैं अल्लाह की तरफ हो गया हूँ। तो ये बड़ा रवाज है पाकिस्तान में अल्लाह की तरफ होने का। अब ये धोखा ये हमें देती हैं, आपको देती हैं, नाउज़ बिल्लाह अल्लाह को देती हैं, ये कोई पता नहीं। तो ये आप देख सकते हैं, वीडियो चल रही है, और इसका लिबास देखें कि इतना गमज़दा माहौल है फ़लस्तीन का, और उस ऐसे जगह पर जाने के लिए इसने कैसा लिबास मुंतखब किया है इस खातून ने, और इसको शर्म हया का दूर दूर तक कोई इसका ताल्लुक़ नहीं। तो बात यह दोस्तों, जैसा माहौल है ना, वैसा कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेस। कम अज़ कम इन औरतों को ये पता होना चाहिए कि जहाँ हम जा रहे हैं, जो माहौल है, कम अज़ कम वैसे कपड़े तो पहने। हर जगह नंगा होना ज़रूरी थोड़ी है, हर जगह जाके नंगी हो जाती हैं। पाकिस्तान को नंगा कर दिया है। ये दुनिया को क्या चेहरा दिखा रही हैं दज्जाली औरतें, क्या इनका एजेंडा है। और आप पाकिस्तान में आए दिन देख रहे हैं कि औरतें अपनी कैसी कैसी वीडियो रिलीज़ कर रही हैं और किस तरह के हथकंडे गिरे हुए इस्तेमाल कर रही हैं। उसकी वजह से पाकिस्तान की औरतें मज़ीद ख़राबी की तरफ चली गई हैं, और ना वो अपना घर बसा सकती हैं, ना वो बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकती हैं इन्हीं औरतों की वजह से। क्योंकि मीडिया देखती हैं, फिर ड्रामे देखती हैं, ड्रामों में भी बिल्कुल गलत बातें इन औरतों को सिखाई जाती हैं, और बिल्कुल एक गलत लाइन इनको दिखाई जाती है, पैसा कमाने के गलत तरीके बताए जाते हैं। तो सोशल मीडिया जो है 8 साल के बच्चे के हाथ में दे दिया जाता है, माँ बाप दे देते हैं और समझते हैं हम बहुत अच्छी परवरिश कर रहे हैं, और जो भी बच्चा मुंह से निकालता है उसे देते जाते हैं। और माएँ उनके आगे आईपैड रख देती हैं, फ़ोन रख देती हैं, और ख़ुद अपनी अय्याशियों में गुम हो जाती हैं। बाप अपने रोज़गार के चक्कर में बाहर लगा रहता है, और फिर बच्चे वो बनते हैं, वो जो इकरा मेडिकल के जो हेड थे शाहिद साहब, फिर बच्चे वैसे निकल आते हैं, कातिल निकल आते हैं, या कुछ और बन जाते हैं। तो फिर कहते हैं कि हमारी औलाद ऐसी निकली, हमारी औलाद ने किया, लेकिन ख़ुद नहीं वो सोचते कि हमने खुद क्या किया और हमने इस औलाद के लिए क्या किया, क्या नहीं किया। तो उस बात पे गौर करें, और ऐसी औरतों को पसंद करके आप लोग ये साबित करते हैं, मोहर लगाते हैं कि आप लोग जो है ना बुराई के साथ हैं। मेजॉरिटी पाकिस्तानी लोग मिनाहिल मलिक जैसी औरत के गंदे वीडियो देखने के लिए एक हो जाते हैं, और उसको बेचारी बेचारी कहते हैं, और शरीफ औरत को पानी पिला के बिराजी नहीं, किसी शरीफ औरत के सर पे चादर रखने के लिए तैयार नहीं, बग़ैर मतलब के। तो ये शर्मनाक बात है, और पाकिस्तान के मर्दों के लिए शर्मनाक बात है
کہ مرد تو وہ ہوتا ہے جو عورت کے سر پہ چادر رکھے، اس کو عزت دے، اور یہ نہیں ہوتا کہ بھی ایسی عورتوں کو تو خوب نوازے، اور جو اصل میں بیچاری محنت مزدوری کر رہی ہیں ان کی کوئی مدد نہ کرے بغیر مطلب کے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک پر ایک مہنگائی کی شکل میں اور ہر شکل میں عذاب نازل ہوا ہے، لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عذاب صرف جو ہے نا سیاستدانوں کی وجہ سے نہیں، عذاب جو ہے پاکستان کے لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے ہے، کیونکہ وہ سب برائیاں جو پچھلی قوموں میں تھی، جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن قوموں کے بارے میں عذاب نازل، وہ ساری برائیاں ان سے بڑھ کے بلکہ ایسی برائیاں جو شیطان کو بھی نہیں پتہ کہ کیسے کیسے آئیڈیاز ہیں پاکستانیوں کے پاس، ایسی برائیاں جو ہیں وہ پیدا ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے ہم سب کو، اور رائے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے۔ لوگ تو جوں عمر بڑھتی ہے تو کوئی ان کے اندر یعنی کہ عقل آتی ہے، عقل فراست آتی ہے، پورے کپڑے پہننے لگ جاتی ہیں شو بزنس کی عورتیں، لیکن یہاں الٹا حساب ہو رہا ہے کہ جوں عمر بڑھتی ہے تو وہ اتنی ہی ننگی ہوتی جاتی ہیں۔ تو اس سے ظاہر ہوا کہ کچھ بیوقوف اور بے عقل اور بے ایمان لوگ بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو عقل شعور نہیں آتا، نہ شرم آتی ہے اور نہ حیا آتی ہے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوا کہ یہ نسلوں کے بگڑے ہوئے کبھی ٹھیک نہیں ہوتے، چاہے وہ عورت ہو چاہے آدمی ہو۔ میری اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ڈیجیٹل طوائف گیری سے بچیے، اور اپنے گھر کو بچائیے، خود کو بچائیے، اور اپنے گھر کی عورتوں کو ایسا بننے سے بچائیے۔ اور وہ تب ہی ممکن ہے کہ سوشل میڈیا سے ان کو دور رکھا جائے، اور بچیوں کو خاص کر گھر میٹرک تک تعلیم کسی اچھے ادارے میں دلائیں، اس کے بعد گھر میں ذاتی طور پہ پڑھائیں، ذاتی ٹیوشن رکھ کے پڑھائیں، اور کوئی بچیوں کو کوئی کام ایسا سکھائیں کہ وہ گھر میں کر سکیں، کیونکہ اب نہ یونیورسٹیاں سیف ہیں، نہ کالج سیف ہیں، نہ باہر جانا سیف ہے۔ تو اس لیے اگر آپ صحیح ماں باپ ہیں تو ان تمام ڈیجیٹل طوائفوں سے اپنے گھر کے لڑکوں کو اور لڑکیوں کو بچا لیں، نہیں تو کچھ بچنے والا نظر نہیں آتا۔ اور آخر میں جاتے جاتے ایک بات اور بھی کہوں گی کہ انجلینا جولی جب پاکستان آئی سیلاب زدگان کی مدد کرنے کے لیے، تو اس نے پورا یعنی کہ دوپٹہ شلوار قمیض پہنی۔ امریکہ کی اتنی بڑی اداکارہ جب یہاں آئی تو وہ پورا لباس پہن کے آئی، اور ہماری پاکستان کی اداکارہ ماہرہ خان جو ہے وہ فلسطین کے لیے پروگرام کرنے گئی تو ننگی ہو کے گئی۔ تو شرم کا مقام ہے ان عورتوں کے لیے۔ کہتے یہ انگریزوں کو برا ہے، اور یہ عورتیں جو ہیں آسمان کو جیسے کہتے ہیں ٹاکیاں لگا رہی ہیں، ان کو کوئی حیا کوئی شرم نہیں۔ تو پھر بھی اگر یہ مسلمان کہلائیں اپنے آپ کو تو یہ شرم کی بات ہے، اور لوگ ان کو مسلمان سمجھیں بلکہ انسان سمجھیں، یہ بھی شرم کی بات ہے۔